हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल एग्जाम। माय नेम इज़ परवीन बुलेरिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू ऑन कंप्यूटर जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम जैसे कि जेओआईटी, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर और कलर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो में हमने जितने भी एमसीक्यू लिए हैं उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि उस टॉपिक से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। और अगर हमारे ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। So let's start with the first question. Who is the father of supercomputer? So here we have a four option: Martin Cooper, Lord Kelvin, Seymour Cray, and the option is none of these. So इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमोर क्रे। Why we call him a father of supercomputer? Because he invented the first supercomputer जिसका नाम था CDC 6600. What is the meaning of CDC? CDC is Control Data Corporation. तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। कॉरपोरेशन CDC 6600 इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय सीमोर क्रे। और एक क्वेश्चन जो कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, उसका नाम है परम 8000। परम 8000 इज द फर्स्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो हमारे पास बेसिकली चार टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। वन इज मैक्रो कंप्यूटर, सेकंड इज मिनी कंप्यूटर, थर्ड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ इज सुपर कंप्यूटर। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं। मैक्रो कंप्यूटर जैसे हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप पीसीज, ये सारे के सारी डिवाइसेस हमारी मैक्रो कंप्यूटर के अंदर आती हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में कौन से आते हैं, जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम सर्वर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई सर्वर हमारे जो मल्टीपल क्लाइंट्स हैं उनको सर्व करता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, तो दी सर्वर्स आर कॉल्ड अ मिनी कंप्यूटर्स। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर those servers which are used in the internet. For example, when we requesting for any website or any request in the internet, then who serve our requests, these servers are called a mainframe computer. मतलब कि हम इंटरनेट पे कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो जो हमारी रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड करता है हमारे रूट सर्वर्स या अथॉरिटेटिव सर्वर्स, इसके बारे में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये जो हमारे सर्वर्स होते हैं ये एज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर काम करते हैं। और हमारे सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, जो कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है। वेदर फोरकास्टिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे काम के लिए जो हमारे कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं आजकल, उन्हें भी हम सुपर कंप्यूटर में लेते हैं। और हमारा इंडिया का जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम सिद्धि AI, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमें इतनी नॉलेज मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एनक्रिप्शन इन साइबर वर्ल्ड मीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनक्रिप्शन? एनक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, बेसिकली आप इतना याद रखें, जब भी हम जैसे फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो हमारी जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ना वो सिंपल टेक्स्ट में होते हैं फर्स्टली, पर जब इंटरनेट पे हम उनको डालेंगे तो वो क्या करते हैं, उनको हम एनक्रिप्ट कर देते हैं ताकि कोई अनवांटेड यूज़र हमारी यूज़र नेम और पासवर्ड्स को ले ना पाए। तो इसका क्या मतलब होता है, एनक्रिप्शन। और एनक्रिप्शन में क्या होता है, डेटा क्या करते हैं हम, सेंडर से जाएगा कोई मैसेज
एनक्रिप्ट होके, और वो कैसे जाता है, किसी मीडियम के थ्रू, मीडियम। और फिर क्या होता है डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट क्या होता है, जो मैसेज हमने एनक्रिप्ट किया था उसको वापिस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, डिक्रिप्शन। और डिक्रिप्शन के बाद जो डेटा जाता है हमारा, वो जाता है रिसीवर के पास। तो ये हमारी क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें एनक्रिप्शन का यूज होता है। तो एनक्रिप्शन का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्गोरिदमिक अल्टरनेशन ऑफ पासवर्ड इनटू स्क्रैम्बल्ड डेटा टू प्रिवेंट एक्सेस। इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई एल्गोरिदम जो क्या करेगा, हमारे जो पासवर्ड हैं उसको क्या करेगा, स्क्रैम्बल्ड डेटा मतलब कि सीफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। स्क्रैम्बल्ड मतलब कि ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना जिसको कोई पढ़ ना पाए, और टू प्रिवेंट एक्सेस मतलब कोई उसको फिर क्या ना कर पाए, एक्सेस ना कर पाए। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज नॉट द प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सी हमारी प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। हमारी प्रोसीजरल ओरिएंटेड दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक होती है स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज। और जो हमारी स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज है उनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब इनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या यूज करते हैं, ऊप्स के जो है कॉन्सेप्ट उनको यूज करते हैं। ऊप्स में हमारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग। ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारी ऊप्स के कॉन्सेप्ट है, और ये यूज होते हैं हमारे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर। तो जो हमारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट कौन कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। C++, जावा एंड सिमुला, ये जो सारी लैंग्वेजेस है हमारी, ये है हमारी स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्योंकि इनमें हम क्या यूज कर रहे हैं, ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। और जिनमें ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता या इनका यूज नहीं करते हम, उन वहाँ पे क्या आती है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेजेस बोलते हैं उनको। तो हमारे पास सी लैंग्वेज, फोर्ट्रन, कोबोल, ये जो सारी की सारी हैं हमारी क्या है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज। और बेसिक भी हमारी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस हैं जो कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड है, पर आपको क्या याद रखना है, स्ट्रक्चर में कौन कौन सी आती हैं, तो वो है C++, जावा और सिमुला। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका आंसर होगा सिमुला, राइट आंसर, जो कि एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन यूजेस द यूनिक्स एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स कहाँ पे यूज होता है, तो यूनिक्स क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडोज है, मैक है। ये जो सारे हैं ना हमारे, ये सारे हमारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पीसीज के ऑपरेटिंग सिस्टम। और मोबाइल्स के लिए होते हैं जैसे एंड्रॉयड और iOS, ये सारी क्या है हमारे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो यूनिक्स भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें से क्या क्या आता है। इससे आता है कि यूनिक्स कौन सी लैंग्वेज में डेवलप हुआ था। तो ये जो फर्स्ट पार्ट जो था, जो स्टार्टिंग में जब डेवलप होने लगा था, तो इसको डेवलप किया गया था असेंबली लैंग्वेज के अंदर। असेंबली लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। और जो आगे का कोड है वो लिखा गया था हमारा सी लैंग्वेज के अंदर।
किसमें, सी लैंग्वेज के अंदर, तो इसे याद रखें। और यूनिक्स बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होता है वैसे सर्वर्स में जो क्या है हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि यूनिक्स क्या है, एक वेरी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है हमारे यूनिक्स। और ये क्या है, पेड सॉफ्टवेयर है, पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर किसी भी कंपनी को अगर इसको यूज़ करना होगा तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडर्स को कुछ पैसे उनको क्या करने पड़ेंगे, पेड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए यूनिक्स यूज़ होता है। इसके अलावा इनके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, लिनिक्स क्या है, एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब क्या है, इसका जो कोड है ना वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, और ये क्या है, फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए। इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, इसलिए इसको ओपन सोर्स भी बोला गया। और विंडोज़ का आपको पता है कि हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं इसको यूज़ करने के लिए, और इसमें क्या है बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स भी हैं, इसलिए क्या है ये पेड है। यूनिक्स में हमको उतने ज़्यादा फीचर्स भी नहीं मिलते, पर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लिनक्स काफ़ी सही है। और मैक तो आपको पता है कितना ज़्यादा महंगा है, और ये भी विंडोज़ की तरह ही है, पेड है और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। तो ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। और बात करूं अगर मैं इस क्वेश्चन की, तो यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज फॉर इंटरनेट सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर वर्क स्टेशन में भी ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे याद रखें। तो बात करते हैं अपने अगली क्वेश्चन की। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन इज द मोस्ट डिप्लॉयड इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल। तो कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन सबसे ज़्यादा क्या है, डिप्लॉय है इंटरनेट के ऊपर। तो इसका जो हमारे दो टाइप के इंटरनेट आईपी के वर्जन है, एक है IPv4, एक है IPv6। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है हमारा IPv4। ये नेटवर्किंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी क्या था, हमारे हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, इसको मैं किसी और वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज द कंप्यूटर फायरवॉल। ये भी हमारे नेटवर्किंग का ही कॉन्सेप्ट है, फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है, हमारे हर एक कंप्यूटर के अंदर एक फायरवॉल होती है, जो कि जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं और फिर कभी डाउनलोडिंग करते हैं, या ऐसे भी कभी हम नेट के साथ कनेक्टेड होंगे, किसी साइट को विजिट करेंगे, तो वहाँ से कोई वायरस या अनवांटेड यूज़र हमारे पीसी को एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए हमारे लोकल कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, फायरवॉल। यही काम होता है हमारी फायरवॉल का। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका जो सही आंसर होगा, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट्स एंड मेक द इंटरनेट नेटवर्क सिक्योर। तो ये जो लाइन है ना, यहाँ से ये क्वेश्चन बना है, इंटरनेट नेटवर्क सिक्योर करने के लिए जो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज होता है, जो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे पीसी को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और व्हाट इज द सुपर कुकी। व्हाट इज द सुपर कुकी। सुपर कुकी का क्या मतलब होता है, कुकीज बेसिकली अगर मैं आपको कुकीज के बारे में थोड़ा सा बताऊं, कुकीज क्या होती हैं, हमारे जो ब्राउजर होता है, ब्राउजर, वहां पे कोई भी वेबसाइट को अगर आप अलाउ कर दें अपनी कुकीज को सेव करने के लिए, तो वो वेबसाइट्स क्या करती हैं, एक सिंगल पीस ऑफ डेटा होता है जो कि क्या करती हैं आपके ब्राउजर में क्या करती हैं, सेव करती है। पीस ऑफ कोड होता है जो आपके ब्राउजर में क्या करती है, सेव होती है। इसका यूज क्यों किया जाता है, अगर फर्दर कभी बाद में अगर उस साइट को आप विजिट करें तो उस कुकीज की हेल्प से
वो आपका जो प्रीवियसली जो डेटा था उसको रिस्टोर कर दें, और आप कौन हैं, आपने प्रीवियसली उस साइट पे क्या काम किया है, या आपकी यूज़र ने पासवर्ड्स को सेव करने के लिए, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारा कुकी का, जो कि पीस ऑफ कोड होता है, इतना याद रखें, जो कि सेव होता है हमारे ब्राउज़र के अंदर, जो कौन करता है, हमारी कोई भी वेबसाइट। और अगर मैं इसका काम बताऊं, अगर फर्दर आप बाद में किसी वेबसाइट को सर्च करेंगे ना, जो फर्स्ट टाइम अगर किसी साइट को सर्च करें तो थोड़ा टाइम लगता है आपके ब्राउज़र में लोड होने के लिए, बट अगर आपने कुकीज़ सेव करी होंगी तो वो जो साइट है जो पहले भी आपने खोली थी वो थोड़ी फास्ट एक्सेस हो जाएगी। तो ये काम होता है हमारा कुकीज़ का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ कुकी विद अ पब्लिक सुफिक्स डोमेन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें प्लीज़। बात करें अगले क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो प्रोसेसर्स इज द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच आर बेसिकली यूज्ड which are basically first introduced in a fourth generation। माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं, और जो सबसे पहली बार जो इंट्रोड्यूस हुए थे वो हुए थे हमारे फोर्थ जनरेशन के अंदर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आए थे, कौन सी जनरेशन में आए थे, फर्स्ट फोर्थ जनरेशन के अंदर। और माइक्रो प्रोसेसर्स, जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कॉमर्शियली आया था उसका नाम था इंटेल 4004। तो ये याद रखें, इससे आपको पूछा जा सकता है। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ सुपर कंप्यूटर इज। सुपर कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा, ये मैंने अभी आपको बताया कि कॉमनली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये याद रखें कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है हमारे सुपर कंप्यूटर्स के लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन अगर बात करें, हु इज द फादर ऑफ हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, एलन ट्यूरिंग इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। और चार्ल्स बाबेज कौन था, ही इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, not computer science, he is the father of computer. Alan Turing is the father of computer science, and John von Neumann is who? He is the father of computer architecture. John von Neumann is the father of computer architecture, or Windsurf is the father of internet. तो आई थिंक आपको समझ आया होगा इन चारों के बारे में। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंटर्स हैं कंप्यूटर फील्ड के अंदर, तो प्लीज़ इन्हें याद रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो थैंक्स, हैव अ गुड डे।